बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज 3 रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपको तीनों ही शलवार कमीज में नजर आ रहे हैं क्योंकि जुमा है और जूते हमारे अपने हमने उठाए नहीं वैसे मस्जिद से इधर से मजाक बात की थी। आते हैं सीधा खबर की तरह। अब सुबह सवेरे हमने एक खड़ा किया, वो ये किया कि लार्जर बेंच जो है तश्कील दिया गया है। टेक्निकली कुछ लोग इसको फुल कोर्ट कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि जस्टिस मुसर्रत अली साहिबा बवजह अदालत इसमें शामिल नहीं है, इसको हम फुल कोर्ट डायरेक्टली नहीं कह सकते। लार्जर बेंच ज़रूर है ये 13 रुकनी, और 13 रुकनी लार्जर बेंच अब समाअत करेगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और स्पीकर KPK असम्बली की उन दरखास्तों पे कि मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो PTI के लोगों की, वो दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, बल्कि जो इनकी बनती हैं वो इनको अलॉट की जाएँ दूसरों से लेके। ये टोटल मुकदमा था। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिर्ज़ा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की पर मुश्तमिल बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का नशिस्तें जो बरकरार रखी थी, उन्होंने दीगर जमातों को वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया था और कहा था कि जो इजाफी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी वो दूसरों को दी गई, वो अरकान असम्बली अपना काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो वोट वो डाल चुके हैं यानी सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाबात में वो बरकरार रहेंगे। नई मज़ीद वो कोई पार्लिमानी सरगर्मी वो नहीं कर सकते, मीन्स के वो सारे के सारे मुअत्तल हो चुके हैं। साथ ही साथ ये सिफारिश की गई थी अटार्नी जनरल और दीगर अफराद के एतराज़ात के ऊपर, ख़ासकर वो लोग जो MNAs थे मखसूस नशिस्तों पे, उनकी जानिब से ये इस्तदा थी कि जी आइनी तशरीह का मामला है, इसलिए मुनासिब होगा कि लार्जर बेंच बनाया जाए। लार्जर बेंच के लिए भिजवाया था। कल जो कमेटी का इजलास हुआ, जजिस कमेटी 3 रुकनी जो बेंचेस तश्कील देती है, उसने फिर ये फैसला किया कि इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, ताकि ये फ़र्स्ट इंप्रेशन का केस है। इससे पहले इस किस्म की नोयत का कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में सामने नहीं आया था कि मखसूस नशिस्तें किसको दी जा सकती हैं और किस अंदाज में मिलेंगी, और अगर सीटें जैसे खाली रह जाती हैं बहुत सी नशिस्तें, उसका क्या सिलसिला होगा, वो किस तरीके से उसको भरना है, या उसका खाली तो ज़ाहिर है असम्बली की कोई सीट भी नहीं छोड़ी जा सकती, कोई पार्टी नहीं आज़ाद ज़्यादा है, तो क्या होगा, इस पूरे मामले की तशरीह अब ये लार्जर बेंच करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। सुहेल रशीद साहब से पहला सवाल करते हैं। सुहेल साहब, आज़म वज़ीर तारड़ साहब से मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी यहाँ पे, आपको याद होगा, इसी सुप्रीम कोर्ट में सामने दरवाजे पे। इसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ऑन एयर ऑन कैमरा इस बात की तस्दीक की थी कि जो पैकेज हम लेके आ रहे हैं रिटायरमेंट के हवाले से, वो ओवरऑल है, उससे एक PM से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक और ग्रेड 22 के सेक्रेटरी तक सबकी रिटायरमेंट एज में इजाफा होगा, आइनी तरमीम के ज़रिए वो किया जाएगा। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मुमकिन बेनिफिशरी हो सकते हैं अगर ये 2/3 मेजॉरिटी आ सकती है, तो क्या उनको इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए था? देखें, अगर वो फुल कोर्ट का तासुर दे के बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चूँकि ये सारा जो बहरान पैदा हुआ है, उसके पीछे जो बेंच मौजूद था उसकी पहले भी नुमाइंदगी जो है ना इस सारे मामले में नहीं होनी चाहिए थी। पहले जब बेंच बैठा तो जस्टिस मियां मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, तो तब भी हमने ये बात की थी कि जो एक मामला पैदा ही वहाँ से हुआ है, लेकिन पहली समाअत में मैंने देखा कि मियां मोहम्मद अली मज़हर अब इस बेंच के साथ थे कि जी दूसरों को कैसे आपने दे दी नशिस्तें। तो मुमकिन है कि आप प्रिवेल कर जाए यही बात इस बेंच में, लेकिन मुझे इम्कान गुमान तो हो सकता है, लेकिन इम्कान कम लगता है। एक तो फ्रेंकली PTI का नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इसमें केस अपनी सीटें क्लेम करने की हद तक कमज़ोर भी है, ठीक है, क्योंकि उनसे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है। लेकिन जो पॉइंट है ना कि उनकी सीटें जो उनको नहीं मिली वो दूसरों को बांट दे जाना, उसकी हद तक बहुत मजबूत है कि उनको नहीं दी जा सकती। ये दो एस्पेक्ट इन दोनों को देखना है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट बैठ के नहीं जी चूंकि उनकी नहीं थी तो बाकियों को बांट दो, और एक पूरी एक तश्कील ऐसी हो जाए पार्लियामेंट की जिसमें जो अवाम की मैंडेट की मंशा थी उसके बरखिलाफ उसमें रिफ्लेक्शन हो, तो ये खिलाफ आइन या कानून नहीं, ये खिलाफ जमहूरियत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मुतनासिब नुमाइंदगी का जी असूल ही खत्म कर वो दिया ना। मुतनासिब नुमाइंदगी को भी छोड़ें जी, सादा समझाते हैं हम कि अवाम की अक्सरियत ने जिस पार्टी को वोट दी उसको आप इंतहाई अक़लियत में डाल के, और जिन पार्टियों को सीटें मिली हैं 50 से कम, किसी की इतनी, उन सारों को मिला के फिर उनको आप मखसूस नशिस्तें देखें। आप KPK असम्बली की हालत देखें, वहाँ पे ये मखसूस नशिस्तें देखें, इनको 50 से ज़्यादा ले गए हैं, वहाँ इंटायरली रिजेक्ट हुई हैं ये सारी पार्टीज़ अवाम के हाथों। उनके ऊपर जनाब जाके आप ना बराबरी की सतह पे ये बैठेंगे, फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के साथ मिला के ये गवर्नमेंट भी बना लेंगे। ये जुल्म ना करें, ये पाकिस्तान में जमहूरियत को थोड़ा सा पनपने दें, उनकी असूल रहने दें। लेकिन एडिशनल अटार्नी जनरल साहब, आप आके अगर बराह रास्त सलाम देना चाहें। अच्छा, ये डिप्टी अटार्नी जनरल है जी मलिक जावेद साहब, वो सलाम दे रहे थे आपको।
हाँ, तो वो दूर से ही सलाम करते हैं, बड़े अच्छे नफीस आदमी हैं, लेकिन आजकल वो दूर से ही कर रहे हैं सलाम। जब वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल नहीं थे तो फिर वो करीब भी आके सलाम करते थे, और इंशाल्लाह बाद में भी करेंगे, लेकिन रीज़नेबल मैन ही इज़। अब मसला ये है कि जो हम बात कर रहे थे कि उसमें जमहूरी असूल को बेंच ने पहले दिन जब ये मुअत्तल की ना, मखसूस चीज़ें दूसरों को दी हुई, तो उसको मद्देनज़र रखा था। और वो उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर अमीन अल्लाह, ये लोग शामिल हैं, और कुछ आवाज़ें ज़ाहिर है दूसरी जनब से भी साथ मिल जाएंगी। तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई ऑब्जेक्शन हमें नहीं है कि फुल कोर्ट ठीक है बैठे सुने, या केस ये अलग है, बैट वाला केस नहीं है, लेकिन बहरान वहीं से चला था, तो उसको अगर मज़ीद बढ़ावा दिया गया किसी भी वजह से इस बेंच की जानिब से, तो एक तासुर प्रिवेल करेगा कि आप पाकिस्तान में जमहूरियत बाकी नहीं है। ठीक है, अवाम जो कहते हैं उसकी वक़्त नहीं है, टेक्निकल मैटर्स मैटर करते हैं कि जी फ़लाँ ने लिस्टें पहले नहीं दी थी, बाद दी थी, फ़लाँ की टिकट पे फ़लाँ नहीं आया था तो ये हुआ था। ठीक है जी, इलेक्शन में अकबर एस बाबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उन्होंने टाइम दिया था कागज़ या नहीं लेने का, तो वो मैटर नहीं करता, अवाम की राय मैटर करती है, जो 8 फरवरी को बहुत वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है। ठीक है, उनको अपनी गलती की वजह से हुकूमत नहीं मिली, या किसी की गलती की वजह से हुकूमत नहीं मिली, लेकिन अब उससे बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस बहरान को मज़ीद गहरा नहीं करना चाहिए। बहरान में क्यों कहता हूँ, आपको इर्द गिर्द से शायद सारी यस रिपोर्ट आती हो, ग्राउंड पे निकल के देखें प्लीज़, अवाम में जाके देखें क्या किस तरह की चीज़ें पक रही हैं, उन चीज़ों को नज़दीक से कंट्रोल करें। अवाम को भी थोड़ा सा एक थपकी उनको भी होनी चाहिए कि जी नहीं हम आपके मैंडेट को भी देख रहे हैं। तो इस तरह सिस्टम चलता है, ये नहीं होता कि आप उनको दब भी जाएंगे जी नहीं आपका तो जनाब आपके वोट की ऐसी तैसी, तो वोट की ऐसी तैसी फिर अवाम ज़्यादा अरसा नहीं होने देंगे। अच्छा राय साहब, आते हैं आपकी जानिब, आप कैसे देख रहे हैं इस बेंच को? अगर मुसरत हिलाली साहिबा वैसे तो बीमार हैं, वो अल्लाह उनको सेहत दे, वो होती तो वो भी इसमें शामिल होती तो 14 रुकनी होता, अभी ये 13 रुकनी है, अमूमन ताक में ये बेंचेस होते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस बेंच को? और आगे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, तो आपको लगता है कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये तयन हो जाएगा या फैसला इसका जल्द हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। ये जो बात आपने इंट्रो में कमेटी के हवाले से बात की, जजेस कमेटी ने जो लार्जेस्ट बेंच और फुल कोर्ट के हवाले से बात की, मेरी खबर ये है जी कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने 7 सीनियर तरीन जजेस पर लार्जेस्ट बेंच बनाने के लिए कहा था। उन्होंने इख्तलाफ किया था कि उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट नहीं होना चाहिए, इस पर 7 सीनियर तरीन जो जजेस हैं उस पर लार्जेस्ट बेंच की तश्कील की जाए। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर शाह जो सीनियर प्यूनी जज है, उन्होंने कहा नहीं जी इस पर जो फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। वो साहिब फराश है जस्टिस मुसरत अली, उनकी वजह से शायद वो होती तो मौजूद होती, लेकिन इसको फुल कोर्ट कंसिडर किया जाए। मैं समझता हूँ ये जिस तरह सोहेल साहब ने एक बात की कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जस्टिस मंसूर शाह के सरबराही में जब 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था तो उस वक्त एक सवाल उठा था कि माले गनीमत वाला सवाल उठा था कि ये माले गनीमत नहीं है जी कि आप ये दूसरी पार्टियों को बांट दें, आप जो इंतखाबात जिन्हें अवाम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट किया है उनकी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें हैं वो बांट दी जाए। उस वक्त यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ सामने रखा था अदालत के कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई नशिस्त जो है वो असम्बली में मौजूद नहीं है। अभी एक उनका नशिस्त पर बंदा जीत के आया हुआ है, अली अमीन गंडापुर के हल्के से उसका भाई जीत कर आया सुन्नी इत्तेहाद इंतखाबी निशान घोड़े पर, और दूसरा ये कि उसके पार्लिमानी पार्टी भी डिक्लेयर किया गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। और उस दिन उस बेंच में जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतमीरुल्लाह की तरफ से यही सवाल उठाया गया था कि अगर आप कहते हैं कि सिरे से ये पार्टी है ही नहीं तो फिर आपने पार्लिमानी पार्टी से कैसे डिक्लेयर किया है? ये एक तो ये, और मैं नहीं समझता। अच्छा, जो आपका सवाल था कि ये मैं समझता हूँ कि ये बेंच आगे 15 जून को छुट्टी हो रही हैं, 12 जून 11 या 12 जून को छुट्टियाँ हो रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि इसकी हेयरिंग होगी, डे टू डे इसकी हेयरिंग होगी और इस पर ज़रूर फैसला आएगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात को मान लिया जाए कि उसके पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली में उसका मेंबर होना ज़रूरी है, वो पहले से मौजूद है। अच्छा, इन्होंने नई दरख्वास्त नहीं दी हुई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अगर ये सीटें, ये तो प्रोसीजर है जी, प्रोसीजर, ये सीटें अगर उस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती ना तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि बाकी सियासी जमातों को भी ये माले गनीमत समझ। लेकिन एक बात है ना, ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है, पहली बार इसमें आईनी तशरीह होनी है,
तो ये बात तय हो चुकी हुई है कि इसमें पहली बार चूंकि ये तशरीह होनी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा रास्ता मौजूद है, कोई माजी का वादा नहीं है। पहली बार इन्होंने अगर ये कहना कि नहीं जी सीटें खाली नहीं रखनी, हमने बाकियों को बांट रही हैं, तो वही असूल बन जाएगा। हाँ, फिर वो असूल बन जाएगा। लेकिन मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लगता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो कहें दूसरी जमातों को ये माले गनीमत के तौर पर दे दे, ऐसा नहीं होगा। जो मेरी अच्छा, थोड़ा सा आज ज़रा वी लॉग शॉर्ट रखते हैं। तो सुहेल साहब 8-5, 10-3 या 7-6? प्रैक्टिस में प्रोसीजर का फैसला याद है? याद है। वही रेशो है। ओके राजा साहब, आपकी मेरी मैं जो कहता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मैं समझता हूँ कि मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है बहुत सी चीज़ें देखने के बाद मैं 7-6 से कहूँगा कि फ़ैसला जो है 7-6 से आएगा। 3 पहले तो एक साथ और भी शामिल हो सकता है, जो 3 रुकनी बेंच के जो समात कर रहा है उनकी आवाज़ों के साथ वो भी मिल सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं उस 3 में से 2 को कंसिडर कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से भी 7-6 है। और अब 7 मैंने किसको कहा है और राय साहब ने 7 किसको कहा है, इन्होंने ज़्यादा किसको कहा है, ये आप लोग खुद अंदाजे लगाइएगा। मैं आपको अंदाज़ा क्यों लगाइए कि जस्टिस असदुल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, ये जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद वहीद, ये जस्टिस क्लियरली उनका मैं क्लियर नहीं कर रहा। वो बीच में से ना एक पॉइंट पे इधर निकल जाएंगे, एक से उधर जस्टिस जमाल मखसूसा मंदो खेल हो होगा, सकते ठीक है? हैं। नहीं होंगे सर, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो जस्टिस चले जमाल मंदो बहरहाल खेल हो सकते हैं। लेट्स सी कि हमारी प्रेडिक्शंस है ये, और अपनी जो अभी तक हमारी सेंस है उसके मुताबिक है, क्योंकि अभी बेंच में किसी की हेयरिंग नहीं हुई, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं है, इसलिए हमारी कोई बात तो नहीं। यहाँ पर जो चीफ हतमी नहीं जस्टिस है। काजी फाइज साहब के जो हमायती भी लोग हैं ना, मतलब जो उनके फैसलों के जो भी वो फैसला करें ना, जो उनकी हमायत में सरप्राइज करते ये हैं। होगा कि पहले दिन ही चीफ जस्टिस काजी अच्छा, फाइज वो से सवाल पूछेंगे, मैं- दूसरों को कैसे दे नहीं, दी नहीं, यार सीटें आपने? मैं यही कह खैर हो रहा तो हूँ, सही। मैं यही कह रहा हूँ कि जो उनके फैसलों को मिनो इन जो फैसला देते हैं उन्हें कबूल करते हैं आंखें बंद करके, वो गलत हो या सही हो, उनका भी ये कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब इस बेंच के साथ खड़े होंगे। उनका चलिए, ये कहना है। let's मैं see। जब ये बातें सुबह हुई तो मेरे लिए थोड़ा सा वो सिचुएशन चलिए, राय साहब, ये तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जरूर लगा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है जैसे आपने कहा ना वो ये सवाल पूछ सकते हैं, उन्हें क्यों दी, मुझे लग रहा है शायद वो ये पूछ लें कि चले इनको भी ना दे उनको भी ना दे तो खाली भी नहीं छोड़ सकते। लेट्स सी। या ये भी हो सकता है वो कहें कि सुनी था कौन से लिए किया है। व्हाट इज दिस? अच्छा, एक बात और, मैं जाते जाते आपको जुल्करनैन साहब और सोहेल साहब, आपको भी याद होगा जब ये बल्ले वाले निशान का फैसला हो रहा था ना, तो हमद अली खान ने ये बात रखी थी उनके सामने, तो उन्होंने कहा था कि पेश भाई, अच्छा आप वो बहुत जब कर रहे हैं, आप एक पेश आएंगे भाई मैं तो वो कर दूं। देख लेंगे जी, ये करेंगे वो एक मिनट करेंगे, भाई मैं कर दूं। तो ये बात इस उनके केस जहन के में दौरान जरूर चीफ होगी। जस्टिस काजी फायज साहब रिमार्क्स में इतनी बार याद दिलाएंगे ना पीटीआई को अपनी मिस्टेक्स कि आप लोग करते ही ऐसी मिस्टेक्स हैं, उसके बाद आप लोग जो है ना ये सारी इस बुरानों के जिम्मेदार आप हैं। उन्होंने फैसले में भी एक हेडलाइन दी थी बैट वाले में, तफसीली फैसले में, कि कौन जिम्मेदार है बैट छीनने का, और उसमें उन्होंने पीटीआई को डिक्लेयर किया था। अब बहरहाल उस खत्म भी पैराग्राफ की उन्होंने- तशरीह भी हो सकती है। और फिर अगर ये ऐसा हुआ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद को वापस मिली, तो फिर मुझे जैन मैरियट की वो बात जो बरतानवी सफीर की बिल्कुल ठीक लगेगी कि लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करके बड़ी सियासी जमातों को बाहर रखा गया। थोड़ा यार बरतानिया बड़ा जालिम है, उन्होंने रात को मारे आजम खान को इतना पैड़ा सा बाउंसर कराया, आउट किया, और उस पे मतलब क्या बेच नहीं, तो हमारे आजम खान ने जो उनका बालू साथ साहब। दिया आगे 3 कैच छोड़ के हाथ में से, छोड़े इन बातों को, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, टिल देन।